और ये बताइए कि आप तो नगर पंचायत रोहतास की और अकबरपुर की आप बहू हैं। ये शौक आपको कैसे हुआ कि हम ये राजनीति में आए? क्या आपका मकसद क्या था? जी, मेरा मकसद तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब ससुराल वालों ने कहा कि आप समाज सेवा कीजिए। जी, मेरी शादी को तो 5 वर्ष हुए हैं, लेकिन मैं अभी राजनीति में 2 वर्ष से आई हूँ और इसका पूरा श्रेय मेरे ससुराल वालों को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे सामने समाज के सामने लाया। उन्होंने चाहा कि मैं समाज सेवा करूँ, तो मैं इसलिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि समाज की हर लोग अपनी बहुओं को बेटी समझे, बेटी माने और उन्हें उनके अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, उसको समाज के सामने लाए, ताकि एक महिला सशक्त महिला बनकर सामने आए। तो मुझे भी लगा कि हाँ, करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को समाज के लिए करने के लिए आगे आना चाहिए। समाज को विकसित करने के लिए उसका नींव जो होता है ना, घर परिवार होता है, और घर परिवार में एकता हो ना, तो उससे अच्छा विकसित समाज का निर्माण होता है, और जब समाज विकसित होता है तो देश भी विकसित होता है। तो मैं उन सारी माताओं से कहना चाहूँगी कि आप बहू को बेटी बनाएं, और उन सारी बेटियों बहनों से कहना चाहूँगी कि आप जिस घर में जाएं उस घर को अपना घर समझें, अपना माता पिता समझें, क्योंकि जब आप उन्हें अपना माता पिता समझेंगे तो वो भी आपको अपना बच्चा समझेंगे, और बच्चा समझेंगे तो आपके अंदर जो हुनर है उस चीज़ को चाहेंगे कि मेरा बच्चा सामने लाए, मेरी बेटी सामने लाए, बेटी के रूप में जो बहू आई है वो अपने हुनर को समाज के समक्ष लाए। तो मैं रोहतास नगर पंचायत की जितनी भी माताएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जो है ना, समाज को विकसित बनाना चाहती हैं तो पहले घर परिवार को जोड़ कर रखिए, क्योंकि अगर घर परिवार जुड़ कर रहेगा तो समाज भी विकसित होगा। आप नेहा कभी बेटी थी, अब बहू है। इस जो पूरा 5 साल का जो आपका इसमें समय बीता है, उसमें कुछ अपने पति का रोल बताएं जो आपको यहाँ पे तक लाया। पति का ही नहीं, पति के साथ साथ पूरे परिवार का रोल है। हर समय वो लोग साथ खड़े रहते हैं, समस्त परिवार सब साथ देते हैं। बेटी के समय में कैसे बिताई है? बेटी के समय में मेरा कार्यकाल उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मेरी पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं रही। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी लिखी हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी माताजी जो है बचपन से ही बीमार रहती हैं, जिसकी वजह से पिताजी को बाहर काम करना पड़ा। ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा, और मुझे खुशी है कि मैं समाज सेविका के रूप में आई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूँ उस परिस्थिति से अभी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता मैं ग्रेजुएट हूँ। तो फिर नेहा क्या बनना चाहती थी? जिस तरह से अभी आपने कहा कि मेरी शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं हुई या फिर मेरी पढ़ाई ठीक नहीं, पढ़ाई ठीक नहीं हुई कहने का मतलब कि मैं जितना पढ़ना चाहती थी मैं उतना पढ़ नहीं पाई। मैं वही बात पे आया। तो क्या बनना चाहती थी नेहा? मैं टीचर बनना चाहती थी। अच्छा। टीचर के साथ साथ मुझे पुलिस का भी शौक था, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें नहीं जा पाई। क्या कहना चाहेंगे आज की जो बेटियां हैं, बहू हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आप के अंदर हुनर है तो उस हुनर को आप सामने लाइए। जब तक से आप अपना हुनर सामने नहीं लाएंगी, आपका विकास नहीं होगा। आप एक आत्मनिर्भर महिला बनकर सामने नहीं आएंगी। तो आप अपने हुनर को सामने लाइए। अच्छा, अपना वक्त आप किस चीज़ पे ज़्यादा गुजारती हैं, ये बताइए। अभी तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा ज़्यादातर वक्त बच्चों फैमिली में ही रहता है, लेकिन मैं साथ ही साथ समाज के भी कार्यों को देखती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होता है, बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाती हूँ, लोगों को संबोधित करती हूँ, उन्हें कोशिश करती हूँ ये समझाने की, ये बताने की कि आप जो चीज़ समाज में ज़रूरत है, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ में आप एकजुट होकर, एकता बनाकर उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपने चुनाव लड़ा था, आगे क्या इरादा है? आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मैं एक बार फिर से कोशिश करूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कहते हैं हार नहीं होती। और अगर मेरा ईमान अच्छा है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा लड़ूँ, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊँ। तो क्या ये आपका कदम आपका अब तक बढ़ रहा है इस मामले में कि खिदमत का जज्बा हो और मैं फिर चुनाव में लोगों के बीच आऊँ? जी, कदम बढ़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से लोगों के बीच आऊँ। इसलिए रोहतास नगर पंचायत की सभी नगरवासियों से कहना चाहती हूँ
कि आप सब मुझे प्यार स्नेह दीजिए ताकि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं, आप सबकी खिदमत कर सकूं। थैंक यू।